भारत सदा अखंड रहे, प्रभु से यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी भी बुलंद होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आज आप सबों के सामने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित एक चुनिंदा संदर्भ दे रहे हैं। बौद्ध एवं जैन संगीति के बारे में जानकारी दी जा रही है मेरे द्वारा आप सबों को। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संदर्भ है, विभिन्न परीक्षाओं में प्रायः पूछता है। तो बौद्ध संगीति और जैन संगीति के बारे में आप सबों को जानकारी दी जा रही है। आप सभी ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे। पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु के द्वारा यह आयोजित करवाया गया था और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति में ही सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में आयोजित हुई थी। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक के द्वारा आयोजित करवाया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सावाकामी था। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षु संघ का विभाजन हुआ था अस्थविर और महासांघिक में। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, यानी मौर्य शासक सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस था। तीसरी बौद्ध संगीति में ही अभिधम पिटक की रचना हुई थी। अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्र तीस के द्वारा ही की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा आयोजित करवाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र था और इसमें एक उपाध्यक्ष भी अशुघोष था। सिर्फ चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही उपाध्यक्ष अशुघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। पांचवी बौद्ध संगीति कन्नौज में हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित करवाई गई थी। पांचवी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष चीनी यात्री हुएन सांग था। यह एक विशाल बौद्ध सम्मेलन था और इसमें लगभग 3000 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। तो ये अध्यक्ष से संबंधित, स्थान से संबंधित और राजा से संबंधित प्राय परीक्षा में पूछता है। देखने में हल्का लगता जरूर है, लेकिन जब तक यह कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक यह कठिन ही प्रतीत होगा। इसलिए सबों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बौद्धों का बाइबिल त्रिपिटक को कहा जाता है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक।
सुत पिटक में बुद्ध की जीवनी और उपदेश है, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु संघ के नियम वर्णित है, अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक विचारों का विवेचन है। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, तो इसमें हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म के पुराने मत को मानने वाले हीनयान शाखा से संबंधित हुए और नवीन विचारों को मानने वाले महायान शाखा से संबंधित हुए। कनिष्क महायान शाखा का प्रबल समर्थक था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित 5 संगीति यानी सम्मेलन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्राय अध्यक्ष, स्थान और राजा के बारे में पूछता है। आप सभी इसको ठीक से देखेंगे। फिर है 2 जैन संगीति। पहली जैन संगीति लगभग 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आयोजित करवाई गई थी। पहली जैन संगीति का अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र था। पहली जैन संगीति में ही जैन धर्म का विभाजन हो गया दिगंबर एवं श्वेतांबर में। जैन धर्म के मूल सिद्धांत को मानने वाले दिगंबर हुए और नवीन सिद्धांत को मानने वाले श्वेतांबर हुए। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाला और श्वेतांबर का अर्थ हुआ सफेद वस्त्र को धारण करने वाले। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु में मतांतर होने के कारण ये विभाजन हो गया जैन धर्म का। दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन संगीति का अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण था। दूसरी जैन संगीति में सारे जैन ग्रंथों का अर्थ मागधी भाषा में यानी प्राकृत भाषा में संकलन किया गया था। तो इस तरह से परीक्षा के दृष्टिकोण से स्थूलभद्र, देवर्धि क्षमा श्रमण, प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबों के सामने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित संगीति को दिया गया है। इन सबों को आप सभी अच्छी तरह से देखेंगे, कमांड करेंगे। फिर इसी तरह से आगे के वीडियो में मेरे द्वारा तथ्यात्मक टॉपिक दिया जाएगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।